हेलो एंड वेलकम टू वाइक ऑफ ट्रेनिंग एकेडमी। ये एक हिंदी वीडियो है जिसमें मैं एशियन कॉन्टिनेंट के जो लोग जैसे इंडिया और दूसरी कोई कंट्रीज से हैं उनके लिए जो इंडियन मार्केट में बेसिकली इंडियंस जो ट्रेड करते हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ स्टॉक्स लिए थे बिफोर ट्रेनिंग, तो उनको मैं थोड़ा उसके बारे में एनालिसिस देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, जैसे कि टूल्स है और 185, 155 एंड वन, किसी भी प्रकार का आप स्टॉक्स लीजिए, कमोडिटीज लीजिए, फॉरेक्स लीजिए, एनी फ्रीली एंड फेयरली ट्रेडेड मार्केट पे इसको आप देख सकते हैं। अभी अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखें तो बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ था। इसको हम जूमिंग करें तो ये बॉटम फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर। ठीक, तो प्राइस लेवल था 169 का। 169 के प्राइस लेवल को उसने दो बार ब्रीच करने की कोशिश किया, फिर बाद में वापस से ये ब्रेक डाउन हुआ टू टाइम। अब ये तो हम लोग कंसोलिडेशन कहेंगे इसको, दिस इज प्योर कंसोलिडेशन। अगर हम इसके अंदर हाई वॉल्यूम का या लो वॉल्यूम पुल बैक, अब जैसे मैं हाई वॉल्यूम प्रेफर करता हूँ, तो अगर हाई वॉल्यूम में देखूँ, डेली हम लोग डेली का एनालिसिस कर रहे हैं। स्टॉक का नाम है जेट किंग, जेट इंडिया लिमिटेड। सो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये एक जस्ट मुझे एनोटेशन टूल्स। सो ये हम लोग देखें तो ये, इट माइट बी एन एक्यूमुलेशन जोन, इट माइट बी अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन। सो अगर हम डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक्यूमुलेशन जोन है, और मैंने उनको एक बफर एरिया यहाँ का दिया था। ये लेवल का बफर है। अगर ये लेवल का बफर को उसने अगर टच करके ब्रेक कर दिया, जो अभी ये कर रहा है, और अगर यहाँ से ये बाउंस होता है, देन वी कैन सी प्राइस रीचिंग अप टू दिस लेवल, जिसको हम 190 कहते हैं। और ये 190 के बाद ये लेवल को अगर ये इसने पुल बैक और टेस्टिंग काइंड ऑफ सिनेरियो बनता है, ब्रेकआउट पुल बैक प्रोवाइडेड विथ लो वॉल्यूम, तो अगर ये लो वॉल्यूम पुल बैक होता है, देन वी कैन सी प्राइस गोइंग अपवर्ड्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो उन्होंने ये होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम देखें इसके अंदर हमने क्या किया है, डेली के लिए जेट किंग के लिए हमने हमारा मार्केट टर्निंग लेवल्स जो है, तो मैं शॉर्ट टर्म करूँ तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग काफ़ी शॉर्ट टर्म का एक नया लेवल बन रहा है। अब ये लेवल को किस तरीके से मार्केट रिस्पॉन्ड करता है, क्या ये मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है, क्योंकि ये लेवल्स एक मरतबा फॉर्म हो गए, ये ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे जब तक कि नया लेवल फॉर्म नहीं होता। तो एनीथिंग, ये इसके नीचे जो भी है ये सेल जोन है, और ये येलो लाइन के ऊपर जो भी है ये बाय जोन है। तो इसमें हम शॉर्ट टर्म के अंदर अगर देखें तो इस तरीके का है। और इसमें अभी तो अब फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ तो एक ऑलरेडी बॉटम फॉर्म हो चुका है, और बॉटम को ब्रेक करके नीचे आ चुका है प्राइस। और अब इस हमें ये देखना है कि क्या ये इस लेवल को टच करेगा, जो अराउंड 140 का रहेगा। ये आने वाले सेशंस में हमें देखना है, या मार्केट यहीं से भी इसी को कंसिडर करते हुए ऊपर की तरफ निकलने की प्रयत्न करता है या कोशिश करता है। क्योंकि अभी फिलहाल के अंदर इसके अंदर ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल कोई कंटिन्यूशन में चलते रहा और प्राइस ब्रेकआउट देगी यहाँ पर आके, तो हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि समवेयर डाउन डाउन द लाइन ये 200, 190 के या 180 से 200 के दर इन बिटवीन आने के इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर ये ऊपर आता है, गिवन द फैक्ट अभी ये ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहां से ये नीचे भी जा सकता है, जहां से ये ऊपर भी आ सकता है। तो ये हो गया हमारा जेट जेटी के जेटेक इंडिया, जेटेक इंडिया। ओके, और दूसरा स्टॉक उनका था एक सेल। सेल में यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, विच इज हियर। और अगर हम लोग ये बाय जोन है, ये सेल जोन है। यहाँ पर के नीचे रहा तो सेल करना है, यहाँ से ऊपर रहा तो बाय करना है। अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मार्केट अभी तो नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर ये बाय जोन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर ये होल्ड करता है, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल तक 120 से
130 के रेंज तक आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ये होल्ड करता है तो दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक आउट फॉर। अगर इफ इज इट ये क्या होल्ड कर पा रहा है या क्या होल्ड कर पाएगा। इफ नॉट देन मार्केट के अंदर हमें, अब जैसा अगर मैं लॉन्ग टर्म लेवल्स लगाता हूँ तो भी हम अगर लॉन्ग टर्म लेवल देखिए, क्योंकि हम हाई डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो हमने लॉन्ग टर्म लेवल्स देखना है तो देखना चाहिए। इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, टेस्ट हुआ और मार्केट नीचे है, तो ये लेवल तक आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर जब इसने बॉटम बना दिया है तो उसके हम दो आउटकम्स निकलेंगे, इसके दो नतीजे निकलेंगे। एक, प्राइस ने तो ऑलरेडी बाउंस बाउंस दिया है यहाँ से। जैसे ये लेवल फॉर्म हुआ मार्केट ऊपर की तरफ भागा है, वापस से आ रहा है। अगर ये यहाँ पर होल्ड करता है, रिट्रेसमेंट होता है और देन इट स्टार्ट्स मूविंग, ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि ये लेवल अगर तोड़ता है, इसको टेस्ट करता है, तो फिर ये और नीचे जाएगा। और इसके अलावा भी दूसरे पैरामीटर्स हम देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 183 और 185 के कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई करके बता रहा हूँ। इसके बाद उनका एक स्टॉक था ओएनजीसी। अगर ओएनजीसी ओवरबॉट, ये इसको हम लोग बॉटम सिचुएशन कहेंगे। यहाँ पर एक हमारा बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन। तो बॉटम फॉर्मेशन हुआ तो हम लोग यहाँ से एक स्पेशल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये बॉटम फॉर्मेशन में आप देखो ये पूरे पैरेलली मार्केट गया है, और ये बॉटम फॉर्मेशन में इसने यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, टेस्ट, और ये नीचे आया। अभी तक के ये है थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर हम लोग इतना कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे ये टॉप था, टॉप, अब ये जो इंडिकेटर्स जो मेरे वाइक ऑफ टूल्स है, ये आपके डेली, वीकली, मंथली, हर प्रकार के टाइम फ्रेम पे ये वैलिड है और ये काम करते हैं। जैसा कि अगर हम इसको अगर देखें, इट्स एग्जाम्पल, ये यहाँ से हमारा ये इसके करस्पॉन्डेंस में है, ठीक है, यहाँ से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये यहाँ से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ है जब इसका प्राइस था 340, क्योंकि इसने यहाँ पर टॉप बनाया और यहाँ पर इसने बॉटम बनाया, ठीक है। तो ये यहाँ से इसने वो टॉप बनाया, ये टॉप था, और ये यहाँ पर इसका जो है ये बॉटम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये इसने इसको तोड़ दिया, नीचे आ गया, अभी यहाँ पर तो उसको कुछ सिनारी दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि आने वाले समय में किस तरीके से प्राइस, क्या ये प्राइस बैंड की लेवल के ऊपर निकलता है या कोई नया प्राइस बैंड फॉर्म होता है, या क्या यहाँ हमें, जैसा ये एक बॉटम सिचुएशन था, यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करें तो ब्रेक डाउन, टेस्ट और उसके बाद नीचे, क्या वापस आने वाले समय में हमें यहाँ पर कोई बॉटम फॉर्मेशन मिलता है ताकि हम एक्सपेक्ट कर सकें प्राइस ऊपर की तरफ मूव। सो ये कुछ तीन स्टॉक्स के बारे में मुझे उस हिसाब से मुझे बताइए कि कैसा हो सकता है और इसको किस तरीके से लेना है। और 4 आवर्स के लिए मैं छोटा टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। और 4 आवर्स के अंदर पहला बॉटम फॉर्मेशन ये था, इसको आप देखिए बराबर, अगर आप यहाँ देखोगे ये बॉटम फॉर्मेशन है। सॉरी, सॉरी, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देखो यहाँ से सपोर्ट, ये बाउंस से बाउंस हुआ, देन इट केम बैक, ये ब्रेक डाउन हुआ, सम डिग्री ऑफ टेस्ट, और ये नीचे निकल गया। तो इसमें ये मेथड में, ये मेथडोलॉजी में जो ये वाइकॉफ प्रिंसिपल्स हमने अप्लाई किए हैं, इवन ये परफेक्ट स्टॉप, टॉप टू बॉटम जो है, ये भी वाइकॉफ मेथड की बेसिस पे बने हुए हैं। वाइकॉफ मेथड बोलता था, और वाइकॉफ मेथड के हिसाब से शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट है, यानी कि जब आने वाले प्रोग्रेसिव वेव्स जो है वो शॉर्ट होते हैं, और जिसमें वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों भी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर हमें देख देख सकते हैं कि ये हो रहा है, यहाँ यहाँ पर हुआ है, ऊपर की तरफ गया है, देन इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी इसके अंदर देखना है कि अभी कहाँ पर इसका मेन अभी
सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ हम, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी थी। कभी भी एक, मेरे जो सब ये जो इंडिकेटर का जो तर्क है, इसमें टॉप और बॉटम मिलता है, ये हमारे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देती है। अगर ये बॉटम इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, अभी देखिए जब भी बॉटम फॉर्म हुआ, प्राइस या तो साइडवेज जाएगा, या तो ऊपर जाएगा, या तो इंस्टेंटली प्राइस ब्रेक करके टेस्ट करके वापस से नीचे जाएगा। वैसे ही अगर टॉप फॉर्म होता है, तो या तो टॉप फॉर्म होने के बाद नीचे जाएगा, या तो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, या तो ऊपर जाके टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। तो ये ऐसा ये इस प्रकार के एरियाज आपको मिलते हैं जहां पर आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या ट्रेडिंग बहुत आसान और बहुत क्लियर क्लियर आप बायस लेके मार्केट में ट्रेड लेने के लिए बैठ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ये 185 वर्जन भी यूज कर रहे हो साथ में, तो नथिंग लाइक दैट। अब ये स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग उसके अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, तो 240 पे अगर इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूँ, तो अभी यहाँ पर इसका कोई लेटेस्ट ऐसा कुछ सपोर्ट जो है, वो सपोर्ट समवेयर डाउन द लाइन यहाँ कहीं दिख रहा है। 238-37 का कुछ प्राइस लेवल आएगा, या समवेयर नियर लाइक 25 के आसपास या समथिंग कुछ आएगा। तो जो भी ये लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है यहाँ पर से, अगर हमें यहाँ पर नहीं मिलता है कोई बॉटम फॉर्मेशन और टॉप फॉर्मेशन, तो फिर उसके बाद हमें देखना होगा कि और ये कितना नीचे जाएगा। सो हैविंग सेड दैट, अब मैं इसमें इतना नीचे जाएगा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने मुझे बोला है वो ऑलरेडी लेट के बैठे हैं, और जिन्होंने बाई किया है वो हाई प्राइस पे बाई किया हुआ है। तो अब उसके अंदर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। जैसे वेराज मेरा ट्रेडिंग सिस्टम और मेथडोलॉजी ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जिसके अंदर हमको क्लियर प्रिसाइज क्रिस्टल क्लियर ट्रेड्स मिलते हैं, डे इन डे आउट या वीक इन वीक आउट। और हम उसी प्रकार से ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, ये इतना बेहतरीन टूल है, ये आपको ट्रेड में ही बने रहने के लिए, और ट्रेड जब आपके अगेंस्ट में जाएगा तब ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब इसी प्रकार से मैं नीचे ही है, निफ्टी के लिए मैं शॉर्ट टर्म रखता हूँ। निफ्टी अगर मैं देखूँ, तो निफ्टी का टॉप यहाँ फॉर्म हुआ, या बॉटम फॉर्म हुआ, या टॉप फॉर्म हुआ, अगेन यहाँ बॉटम फॉर्म हुआ, ये है ना, ये बॉटम फॉर्म हुआ, शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट आया, मार्केट मूवमेंट अप। अभी शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट आया, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इसको टेस्ट किया और इसने जस्ट स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड्स। सो बहुत सिंप्लीफाई वे के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, फिर क्रिस्टल क्लियर तरीके से, ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा हो, रिस्क कम हो, और प्रॉफिट तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो किस तरीके से लेना है। तो हमारे मेरे हिसाब से तो निफ्टी, अगर हम 4 आवर में देखें, मैं इसको अगर समझिए लॉन्ग टर्म लेवल्स, निफ्टी को अगर मैं लॉन्ग टर्म लेवल में लूँ, तो निफ्टी में 19,000 से अप मूव है। और अगर मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट टर्म लेवल्स में लूँ, शॉर्ट टर्म में ये अलग तरीके से फंक्शन करेगा। इसके पीछे और पीछे जाके डेटा देखना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, मेरा कहने का फर्क ये है कि आप देखोगे, जब भी देखोगे, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर थोड़े समय के लिए अगर मेरे ड्राइंग्स हाइड कर दूँ, और आपको इसके ऊपर वॉक थ्रू करवाऊँ निफ्टी के लिए, तो यहाँ मेरा टॉप है, यहाँ मेरा टॉप है, ये टॉप इसको करस्पॉन्ड करता है, ये टॉप समवेयर यहाँ पर करस्पॉन्ड करता है, ये यहाँ पर टच हुआ, नीचे आया, देन ब्रेकआउट टेस्ट, फिर ये ब्रेकआउट टेस्ट एंड देन अपवर्ड्स, फिर यहाँ एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ, यहाँ बॉटम फॉर्मेशन हुआ। इसको हम अगर इस तरीके से अगर इस प्रकार से मैं इसको बॉटम फॉर्मेशन में क्लिक करूँ,
यहाँ देख रहे हैं आप प्राइस मूवमेंट किस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ टेस्ट एंड देन प्राइस वेंट डाउनवर्ड्स। सो और यहाँ पर टॉप फॉर्मेशन हुआ, यहाँ टॉप फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट। तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाता है। एक्यूरेसी लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी है। अब ये हम अगर देखें, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बता रहा हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर एक ब्रेकडाउन टेस्ट और प्राइस कंटिन्यूशन डाउनवर्ड्स। सो इट गिव्स यू अ फेयर आइडिया विच साइड द मार्केट इज गोइंग, आपको फेयर आइडिया दे देता है मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। और निफ्टी को अगर आप 5 मिनट में भी देखोगे तो भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब इसके अंदर हम लोग अगर शॉर्ट टर्म रखें, हाई वॉल्यूम पुल बैक रखा हुआ है, तो अगर आज मैं देखूँ तो आज निफ्टी के अंदर मैंने जो लेग था, मेरा निफ्टी का टॉप यहाँ पर बना है, ये ऑलरेडी एनोटेटेड है। ये लास्ट टॉप था मेरा, ये टॉप था जिस करस्पॉन्डिंग दिस टॉप। टॉप फॉर्मेशन के बाद देखिए ये एसओटी को साइन देता है, यहाँ से मार्केट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यानी ये दिस वाज शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट एज पर वाइप ऑफ, और यहाँ से प्राइस सीधा नीचे प्लमट हुई। और इसके बाद अगर आप हम देखें, मैं आज आज भी किया था कि ये बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, तो बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद इस पर मार्केट ऊपर गया, लेकिन अभी स्टिल इट इज नॉट दैट मच, आप जो बोल सकते हो कि एकदम बुलिश नहीं है। अभी कल के समय में मैंने ये जो था, इसके अपने एक दिन पहले मैंने ये भी दिया था, चार्ट शेयर किया हूँ मैंने ग्रुप पे, डिफरेंट ग्रुप्स पे। ये बॉटम फॉर्मेशन था, ये टॉप फॉर्मेशन था। ये बॉटम को कैसे रिस्पेक्ट किया इसने, पुल बैक टेस्ट हुआ और यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई, और यहाँ पर टॉप बना, उसके ऊपर शॉर्टिंग ऑफ थ्रस्ट हुआ एंड देन प्राइसेस कमिंग डाउन। सो ये आपको काफ़ी फेयर आइडिया देता है किस तरीके से ट्रेड लेना है, करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई प्रश्न है इंडियन ट्रेडर्स से रिलेटेड, और अगर आपको ये इंडिकेटर्स चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न है, ये कोई भी मार्केट आपको ऑब्जर्व करना है आप कर सकते हो, कमोडिटीज कर सकते हो, फोरेक्स कर सकते हो, स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स कर सकते हो, सब कर सकते हो जो फ्रीली और फेयरली ट्रेडेड मार्केट है, कर सकते हो। ये वाइकॉफ प्रिंसिपल के बेसिस पे बना हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एंड वॉल्यूम, ये दो चीज़ों के कोरिलेशन के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो मुझे ऐसी अपेक्षा है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और अगर कोई प्रश्न है या कुछ इंडिकेटर के बारे में आपको प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।